Dear parents, in 1928, British appointed Simon Commission headed by Sir John Simon with a glaring injustice. Not a single Indian leader was included. This sparked widespread outrage across the nation. As the commission toured India, people flooded the streets chanting, "Simon, go back!" But the but the British responded with the brute force, lathi charging the peaceful demonstrators. In Lahore, Punjab Kesari, Lala Lajpat Rai led the protest. During this demonstration, the police, under the command of Officer Saunders, attacked him with ruthless lathi charge. The blows were so severe that Lala Lajpat Rai succumbed to his injuries. Before passing away, he courageously declared, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of British Empire." Jai Hind. खूपच छान मुलं तयारी करतायत. दीपचंद जी, ठंड अभी थोड़ी बढ़ रही है पर आपको नहीं लग रही है, हमने तो ये. पर आप जब थे तो कितना मतलब क्या डिग्री तापमान था वहाँ पे? सर एक्चुअली में हम लोग जब कसम खाते हैं ना कि आग, हवा और पानी, तो जब सैनिक युद्ध भूमि के लिए जाता है ना तो वो चीज़ें देखता नहीं कि भाई -40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 20 डिग्री है. वो हमारा मकसद नहीं रहता. हमारा मकसद यही रहता है कि हमारी सीमाओं की रक्षा करना. मतलब तो उस टाइम भी वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर रहता है गोमरी मतियान के अंदर. जब हमने कारगिल का युद्ध लड़ा था तो ऊपर से बारिश थी, वही ड्रेस पहने हुए थे, तो आप मानोगे नहीं 2 महीने तक हम लोगों को ड्रेस भी बदलने करने का टाइम नहीं था. मतलब जूते तक जवानों को फट चुके थे. ऐसा नहीं कि भाई प्रोटेक्शन नहीं आ रही थी, मगर हम ऊपर थे और ऊपर इतना आसान नहीं था. अम्यूनिशन लेके जाते थे, तोपों को खोल करके लेके जाना है, तो ये चीज़ तो ध्यान में नहीं आती थी कि भाई ठंडी है या क्या है. और टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर सर माइनस रहता है वहाँ पर हमेशा भी. 40-50 माइनस टेम्परेचर रहता है. हाई एल्टी के अंदर तो 20 डिग्री तक भी चला जाता है जब हम लोग बर्फ में रहते हैं, जो पोस्टर के ऊपर रहते हैं. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो हम दोनों में एक सिमिलरिटी है. वो सिमिलरिटी ये है कि जनरली अभी थोड़े डैडी को मैं देखता हूँ, कुछ डैडी ऐसे होते हैं कभी कभी कि ठंड में उनको थोड़ा सा ऐसा नहीं, कौन कौन हाथ वरती थंडीत दोन पेक. आता मिलिट्री मैन बोलता वो होता ही है ना, मिलिट्री है तो हम लेंगे. पर दीपचंद जी दारू को हाथ भी नहीं लगाते. दैट्स द सिमिलरिटी. ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप कभी भी नहीं सर? नहीं, मैंने कभी नॉनवेज भी नहीं इस्तेमाल किया और कभी दारू भी नहीं पिया. बर्फ़ के अंदर हमको फ्री में दारू मिलती थी DA4. मैंने उस टाइम भी संकल्प किया था कि भाई देखते हैं बिना पिए भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे. और आज आपके सामने हूँ मैं. सी व्हाट इंस्पिरेशन. ग्रेट. कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत. मन के अंदर सब कुछ होना चाहिए. मतलब मन आपका स्ट्रांग है. जैसे आपके पास में पैरासीटामोल की गोली लेके चलोगे आप, तो ऑटोमेटिक आपको बुखार आएगा क्योंकि आप सोचते हो यार मेरे पास पर तो हमारे पास संसाधन ही नहीं होने चाहिए ना, आएगा नहीं, मन में विचार ही नहीं आएंगे. मतलब बिल्कुल आप चलते रहो, निडरता से चलते रहो. जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है. थैंक यू सो मच. यस बच्चों, वो देखो पीछे आपका बी द चेंज. यस चल स्टार्ट. वतन मेरे आबाद रहे तू. थोड़ा आ गया. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल
वा, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या मुलांसाठी. लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी ज्यांना म्हणायचे, असे लाला लजपत रायसाठी गाणं डेडिकेट त्यांनी केलेलं आहे.